हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी। बैलेंस ऑफ ट्रेड कितने तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, हम उसको पढ़ेंगे। तो हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी। पहला है हमारा बैलेंस्ड बीओटी, ठीक है, बैलेंस्ड बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। If exports of good is equal to import of good, then the balance of trade is said to be balanced, ठीक है। अगर आपका एक्सपोर्ट, जितना गुड आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर उतना ही गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हो बाहर की कंट्री से, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अगर आपका बराबर है, तब आप बैलेंस ऑफ ट्रेड को बैलेंस्ड बोल सकते हो कि हमारा क्या चल रहा है, बैलेंस चल रहा है, हम जितना बेच रहे हैं उतना ही खरीद रहे हैं, ठीक है। सेकेंड वन है हमारा सरप्लस बीओटी। बीओटी कब सरप्लस होता है? इफ़ एक्सपोर्ट ऑफ गुड इज़ मोर देन इम्पोर्ट ऑफ गुड, ठीक है। जब आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इम्पोर्ट कम हो, ठीक है, हम क्या है, अपने सामान को ज़्यादा बेच रहे हैं और दूसरे के सामान को कम खरीद रहे हैं, देन बैलेंस ऑफ ट्रेड इज सेड टू बी सरप्लस। देन हम उस केस में क्या बोलते हैं कि हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं और हम दूसरे पे खर्च कम कर रहे हैं, क्योंकि हम उनका सामान कम खरीद रहे हैं। दैट इज़ बीओटी इज़ फेवरेबल फॉर द कंट्री, ठीक है। और अगर बीओटी सरप्लस है तो ये हमारे कंट्री के लिए अच्छा होता है, ठीक है, फेवरेबल होता है। नेक्स्ट है हमारा डिफिशिएट बीओटी। इफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड इज लेस देन सेड टू बी इन डेफिशिएट, दैट इज बीओटी इज अनफेवरेबल फॉर द कंट्री। अगर आपका एक्सपोर्ट कम है और इम्पोर्ट क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अपने माल कम बेच रहे हैं और दूसरे के माल को क्या कर रहे हैं, ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, हमारा जो बीओटी है वो क्या है, डेफिशिएट है। और डेफिशिएट बीओटी क्या होता है, हमारे कंट्री के लिए अनफेवरेबल होता है, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम अपने फॉरेन एक्सचेंज को क्या करते हैं, दूसरे के इंपोर्ट करने में खर्च कर देते हैं, तो हमारा बीओपी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बीओटी भी कम हो जाता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।